प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा कि कल हमने आदमी नामा कविता पढ़ी तथा उसमें आदमी के विभिन्न विभिन्न रूपों के बारे में जाना तथा समझा। तो आज हम आदमी नामा कविता का अभ्यास करेंगे, अर्थात उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आदमी नामा कविता का पहला प्रश्न है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। जैसे कि जब मैंने कल कविता पढ़ाई थी तो आपको समझाया था कि इस कविता में कवि ने आदमी के अलग अलग रूपों, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की नेचर जो है वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग रूपों के बारे में बताया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी हम आदमी के विभिन्न जो अलग अलग रूप हैं उनका वर्णन करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। तो पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी में निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। जैसे आदमी का बादशाही रूप। बादशाही रूप अर्थात जिसमें आदमी एक राजा है, एक महाराजा है। आदमी का मालदारी रूप, मालदार, दौलतमंद, अर्थात कवि ने आदमी के एक ऐसे रूप का भी बखान किया है जिसमें आदमी के पास बहुत अधिक पैसा है, वो ऐशो आराम के साथ अपना जीवन यापन करता है। आदमी का कमजोरी वाला रूप, अर्थात हमने कल पढ़ा था कि उस कविता में आदमी के बारे में कवि ने ये भी बताया था कि कुछ आदमी जो हैं वो बहुत ही गरीबी में अपने दिन गुजारते हैं, जैसे भिखारी या गरीब लोग। आदमी का स्वादिष्ट भोजन करने वाला रूप और आदमी का सूखी रोटियां चबाने वाला रूप, अर्थात कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन जो है वो खाते हैं, किंतु कुछ लोग अपनी गरीबी के कारण, सहूलतें ना होने के कारण उन्हें सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। तो बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो कल मैंने आपको समझाया था सकारात्मक और नकारात्मक जो है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, ठीक है। तो सकारात्मक रूप अगर हम आदमी के देखें तो एक आदमी ऐसा है जो बादशाही जीवन जीता है, शाही किस्म के ठाट बाट भोगता है। और नकारात्मक रूप अगर आदमी का हम देखें तो दूसरी तरफ ऐसे आदमी हैं जिन्हें गरीबी में दिन बिताने पड़ते हैं। सकारात्मक रूप में एक आदमी माला माल होता है, दौलतमंद है, किंतु नकारात्मक में दूसरा आदमी जो है वो कमज़ोर है, वो भिखारी है, उसके पास सहूलतें नहीं हैं। एक तरफ व्यक्ति जो है वो स्वादिष्ट भोजन करते हैं और दूसरी तरफ वो रूखी सूखी रोटियां चबाता है। अगर हम सकारात्मक की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म स्थलों में धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, जो लोगों को धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान बांटते हैं। किंतु कुछ लोग नकारात्मक पक्ष अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म स्थलों से दूसरों की जूतियां तक चुरा कर ले जाते हैं। एक आदमी ऐसा है जो दूसरों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है और दूसरा आदमी किसी को जान से मारने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक की बात करें तो एक तरफ व्यक्ति की अच्छाइयाँ
उसकी सहूलतें, उसका अच्छा समय, दूसरी तरफ उसकी बुराइयां, उसके गरीबी के दिन तथा उसका बुरा समय। तो ये था हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न, आदमीनामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? आपके मन में अर्थात आप लोग मनुष्य के बारे में क्या सोचते हो? इस कविता को पढ़कर आपके सामने मनुष्य का कौन सा रूप उजागर हुआ? तो इसका उत्तर, आदमीनामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति ये धारणा बनती है कि मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। कोई व्यक्ति धनवान है तो कोई ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ लोग दूसरों की मदद करके खुश होते हैं तो कुछ लोग दूसरों को अपमानित करके। कई व्यक्ति शरीफ हैं, कोई दुष्ट हैं। दुष्ट मतलब बुरे काम करने वाला, दूसरों को तंग करने वाला। अतः मनुष्य जो है वो भाग्य और परिस्थितियों का दास होता है, अर्थात मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। कई बार मनुष्य की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसे गलत काम जो हैं, जिन कामों को समाज जो है गलत समझता है, जैसे चोरी, झूठ बोलना, किंतु वो अपनी परिस्थितियों की वजह से ऐसे काम करता है। पर बच्चों, हमें इस कविता से ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन को जीतकर हमने उन परिस्थितियों पर काबू पाना है और अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम जो है वो नहीं करना है। तो इस कविता का अगला प्रश्न है कि इस कविता में से आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर आप अपनी समझ के अनुसार आपको जो भाग ज़्यादा अच्छा लगा आप वो लिख सकते हैं और आप उसका कारण लिख सकते हो कि आपको इस कविता में से वो भाग क्यों अच्छा लगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस कविता में से अपने पराये वाला वो तीसरा छंद अधिक अच्छा लगा, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए दूसरों की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं, किंतु कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों को बचाते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। अर्थात कई बार मुसीबत में मनुष्य जो है जब दूसरों को बुलाता है तो कुछ अच्छे लोग जो हैं उसी समय भागकर उनकी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि तीसरा छंद जो है वो हमें इंसानियत और अच्छाई की सीख देता है। इसलिए मुझे तीसरा छंद अधिक अच्छा लगा, किंतु आप अपनी सोच अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न, आदमीनामा कविता में आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आदमीनामा कविता के आधार पर आदमी की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तथा कुछ लोग बहुत बुरे। जैसे कि कल हमने कविता में पढ़ा था और समझा था कि कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, किंतु कुछ बुरे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों को दुख दे के, तकलीफ दे के बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग बड़े अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। कुछ लोग जो है मस्जिदों का निर्माण करते हैं, मस्जिदों के अंदर वो कुरान नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को उनका अर्थ समझाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हीं मस्जिदों के बाहर दूसरों की जूतियां चुराते हैं। तो इस कविता में कवि ने आदमी के विभिन्न विभिन्न रूपों का बखान किया है, उसकी विभिन्न विभिन्न प्रवृत्तियां जो हैं वो हमारे सामने रखी हैं। कविता का अंतिम प्रश्न, इस कविता का जो मूल भाव है वो लिखिए। मूल भाव अर्थात इस कविता को लिखने के पीछे कौन सा भाव है। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल कविता पढ़ी
तो कविता में कवि ने मनुष्य के विभिन्न विभिन्न रूपों का वर्णन हमारे सामने किया है। उसके अलग अलग रूप जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं। जैसे इस दुनिया में सभी आदमी हैं, चाहे वो बादशाह हो, गरीब आदमी हो, धनवान हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, जिसे खाने की कमी ना हो अथवा जिसे रोटी मुश्किल से मिलती हो, हर कोई आदमी ही है। फिर कभी आदमी के विभिन्न कामों के बारे में बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण करने वाले, उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने वाले, उस मस्जिद के अंदर उपदेश देने वाले, हर कोई इंसान है। तथा उसी मस्जिद के बाहर से लोगों की जूतियां चुराने का काम करने वाले, वो भी इंसान हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरों की जान लेने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ दूसरों की जान बचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दुनिया में सब काम जो है वो आदमी ही करते हैं। आदमी ही आदमी का मित्र है और दुश्मन भी है। बुरे और अच्छे दोनों आदमी ही कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पे लिखने तथा प्रश्नों के उत्तर और अच्छे से समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में।